I am Anjali Thakkar from KB Agrawal English Medium School. Now हमने फर्स्ट चैप्टर पहले देखा था, हमारा स्टार्ट हो चुका था। उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और पहले हमने ट्रेड के बारे में जाना था। अभी पूरा जो ट्रेड साइकिल है हमारा मीन्स की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसमें हमारा एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और हम जो बिज़नेस करते हैं उसके बारे में टाइप्स थे। उसमें बिज़नेस के टाइप्स, बिज़नेस के रिस्क और बिज़नेस रिस्क के कौन से कारण हैं वो वगैरह हमने पहले के वीडियोस में देखे थे, जिसकी लिंक्स आपके पास नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स क्या है? अ पर्सन विद स्पेशलाइज्ड स्किल, नॉलेज, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एजुकेशन renders service and in return receives fees, it is called profession। मतलब कि जो पर्सन जो स्पेशलाइज्ड स्किल्स जिसमें है, जिसके पास नॉलेज है, ट्रेनिंग है वो पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड स्किल्स की, और प्रोफेशनल एजुकेशन है जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, दैट इज, और उसमें आपको सर्विसेज तो मिलती है बट इन रिटर्न आपको उसकी फीस मिलती है, दैट इज द प्रोफेशन। अभी प्रोफेशन जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं तो उनके पास जो स्पेशलाइज्ड स्किल होती है, सीए होते हैं क्योंकि उनका स्पेशलाइज्ड एक उन्होंने एजुकेशन लिया हुआ है। फिर डॉक्टर्स, टीचर्स, सॉलिसिटर्स वगैरह वो सब लोग हैं, वो भी एक टाइप का उनका प्रोफेशन ही है। बट अगर सपोज है कि डॉक्टर्स वगैरह है, उनका वो पर्टिकुलर प्रोफेशन है, पर एक कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाकर वो वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे उनको फिक्स्ड एक सैलरी प्रोवाइड की जाती है, दैट इज द एम्प्लॉयमेंट। बट अगर आप कुछ लिमिटेड कैपिटल के साथ इन्वेस्टमेंट करके और अपना प्रोफेशन जो आपके पास स्पेशलाइज्ड स्किल है उसको यूज़ करके आप अपनी वॉलंटरीली अपना काम स्टार्ट करते हो, दैट इज द इन प्रोफेशन। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है टू ऑब्टेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। अभी जो प्रोफेशनल स्किल्स है तो वो उनकी ऑब्वियसली उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगा क्योंकि उन्होंने एक एजुकेशन लिया हुआ है, एक पर्टिकुलर स्किल्स उनके पास है तो उनका यूज़ करके उनको ये होना ज़रूरी है। बिकॉज अगर उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं, तो वो अपना वर्क प्रोफेशनली वॉलंटरीली अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकते। सेकंड है चार्जेस, फीस। अभी जो प्रोफेशनल होते हैं वो अपने पर्टिकुलर सर्विस देने के रिटर्न में अपनी फीस चार्ज करते हैं। वो एक पर्टिकुलर जो लोग होते हैं उनके अकॉर्डिंगली अपनी फीस कम ज़्यादा वो उनके ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड रहती है। फिर है रेंडर सर्विस इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। अभी जो पर्टिकुलर प्रोफेशनल होते हैं उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू रेंडर सर्विस, सर्विस प्रोवाइड करना। फिर इंडिपेंडेंट एक्टिविटी फॉर अर्निंग। अभी आपको अर्निंग करना है तो उसके लिए उनकी ये एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है क्योंकि इसके ऊपर किसी की भी आपके ऊपर बांध छोड़ वगैरह होता नहीं है। प्रोफेशनल एक्टिविटी हैज़ नो रिलेशन विद प्रोडक्शन बट सेटिस्फाइज द बिजनेस एंड प्रोफेशनल नीड्स। अब जो प्रोफेशनल एक्टिविटी है उनका कोई रिलेशन नहीं है प्रोडक्शन के साथ। अगर वो प्रोडक्शन करना चाहें तो उनके ऊपर डिपेंड रहता है कि वो क्योंकि प्रोफेशनल है, उनका वो जो स्पेशलाइज्ड स्किल है उनका यूटिलाइजेशन करके वो अपना वर्क करेंगे, अर्निंग्स करेंगे, फीस चार्ज करेंगे, इसलिए उनका कोई प्रोडक्शन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। बट बिजनेस और प्रोफेशनल नीड्स हैं उनको वो ज़रूर सेटिस्फाई करते हैं। एसेंशियल टू ऑब्टेन द कोड ऑफ कंडक्ट। अभी जो प्रोफेशन है तो प्रोफेशन में इतना ज़रूरी हो जाता है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको अपना मेंटेन रखें। उनको जो जैसे कि अभी प्रोफेशन होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं उनका कंपलसरी होता है, सपोज कि ना वो अपना काम करते हैं तो वो अपने जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज करें, उनको जो है ना सजेशंस देने हैं, उनको काउंसल करना है, तो वो उनका पहला ही
ज़रूरी नीड है, बट अगर वो उनसे अगर सेक्रीफाइस करेंगे, मीन्स कि अगर वो अपना जो वो रूल है उसको अगर अच्छे से मेंटेन नहीं रखेंगे तो वो अपना कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रेक करते हैं। तो इसलिए जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उनके जो रूल्स होते हैं, उनको वो ज़रूर कंपलसरी उनको सेटिस्फाई करना होता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं, उसके थ्रू वो बनाया गया होता है। मॉनेटरी रिटर्न्स रिमेन अनसर्टेन, क्योंकि हर एक प्रोफेशन होता है, सपोज डॉक्टर्स होते हैं तो डॉक्टर्स, लॉयर्स की टीचर्स, उन लोगों का खुद का मॉनेटरी रिटर्न अलग अलग रहता है। अब नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या? तो एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जॉब। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड इन रिटर्न फॉर अ फिक्स्ड सैलरी वेयर वर्क इज असाइन्ड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। अभी जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट में मतलब कि एक टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें सैलरीज के रिटर्न में वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट में जो उनका वर्क असाइन होता है वो अपना परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें उनका वर्क ऑब्वियसली दिया हुआ होता है, मीन्स की कॉन्ट्रैक्ट में उनका वर्क जो होता है वो मेंशन्ड होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको काम करना होता है और उसके रिटर्न में उनको सैलरी मिलती है। नेक्स्ट है अभी एम्प्लॉयमेंट है, तो उसमें कौन कौन से प्रोफेशनल, जैसे कि टीचर्स है, तो टीचर्स एक पर्टिकुलर स्कूल होती है तो उसमें एक काम करके उसके रिटर्न में उनको सैलरी मिलती है, तो दैट इज द एम्प्लॉयमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स, फिक्स्ड सैलरी एट फिक्स्ड इंटरवल्स। अभी जो पर्टिकुलर टीचर्स होते हैं, मीन्स की प्रोफेशन होता है, उसमें उनको फिजिकल और मेंटल वर्क के रिटर्न में उनको एक फिक्स्ड सैलरी प्रोवाइड की जाती है। एडिशन टू सैलरी बेनिफिट्स, अभी जो अगर वो लोग काम करेंगे तो उसके रिटर्न में उनको एडिशन मीन्स की जो बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि मेडिकल अलाउंस है कि पेंशन्स है, तो वो एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट्स भी मिलते हैं सैलरी में। नेक्स्ट है टू परफॉर्म असाइन्ड वर्क, अभी जो कॉन्ट्रैक्ट में जो उनको वर्क असाइन किया हुआ होता है वो उनको काम करना होता है, तो ऑब्वियसली टू परफॉर्म असाइन्ड वर्क, उनको जो वर्क दिया जाता है वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उनको वो काम करना होता है। क्वालिफिकेशन, वर्किंग आवर्स, रिटायरमेंट, बेनिफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट आर द प्री डिटरमाइंड, एक्सेट्रा आर प्री डिटरमाइंड, मतलब कि जो वर्किंग आवर्स होते हैं उनके ऑब्वियसली पहले से ही डिसाइडेड होते हैं। रिटायरमेंट कब होगा, वो पर्टिकुलर एज हो कि पर्टिकुलर टाइमिंग हो, पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस हो, उसके मुताबिक से उनके रिटायरमेंट्स है। क्वालिफिकेशन है, अगर पर्टिकुलर पर्सन है तो उनका अगर काम होगा तो वो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के साथ उनका काम होगा। और बेनिफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के बाद उनको कौन सा बेनिफिट्स मिलेंगे वो सब उनका पहले से ही प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से फिक्स्ड होता है। एम्प्लॉयमेंट इज द डिपेंडेंट एक्टिविटी, अगर वो पर्टिकुलर जो फर्म है, पर्टिकुलर एक जगह है, तो वहाँ पे उनका वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं दूसरे के ऊपर, वो लोग सैलरी ऑब्वियसली लेते हैं, और दूसरा कि उनके काम होता है उसके अकॉर्डिंगली सैलरी पे होती है, तो वो सैलरी एक पर्टिकुलर जो उनके हायर स्टेज पे होंगे वो ऑब्वियसली पे करेंगे। तो इसलिए ये एक डिपेंडेंट एक्टिविटी है, वो पर्टिकुलर फर्म के ऊपर वो डिपेंडेंट रहते हैं। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज आर बाउंड टू फॉलो कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों बाउंड होते हैं कि वो पर्टिकुलर कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंगली वो लोग एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं कि एम्प्लॉयज़ का अगर कोई पर्टिकुलर वर्क है या एम्प्लॉयर का जो वर्क है एम्प्लॉयज़ की तरफ से उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं, बाउंड रहते हैं, बंधे हुए होते हैं। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीन्स की जो पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है उनको कोई भी कंपलसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना होता नहीं है, क्योंकि वो लोग सिर्फ सैलरीज से बाउंड होते हैं, एक पर्टिकुलर फीस है, सैलरीज है, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। नाउ द कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, अभी
बिजनेस प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट के मेन पॉइंट्स हम उसके बारे में देखेंगे। नेचर ऑफ वर्क, जो पर्टिकुलर बिजनेस है तो उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड इन कंसिडर फॉर द एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी एक्सचेंज के रिटर्न में उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्रोफेशन में पर्सनल एंड बिजनेस सर्विसेज आर रेंडर, पर्सनल और बिजनेस सर्विसेज रेंडर होती हैं। और इसमें जो एम्प्लॉयमेंट होता है तो एम्प्लॉयमेंट में परफॉर्मिंग एज पर द रूल एंड कॉन्ट्रैक्ट। क्वालिफिकेशंस, बिजनेस है उसमें कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशन है उसमें एजुकेशनल क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड, ट्रेनिंग एक्सपर्टाइज वगैरह रिक्वायर्ड है। और एम्प्लॉयमेंट है उसमें क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड एज पर द नेचर ऑफ वर्क, जो नेचर ऑफ जॉब है उसके अकॉर्डिंगली उनका क्वालिफिकेशंस की ज़रूरी है। रिवॉर्ड ऑफ रिटर्न, बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में आपको फीस मिलती है और एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी या फिर वेजेस मिलती है। फिर है कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल की मोस्टली ज़रूरी है, प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल और एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड। रिस्क, बिजनेस में हाई रिस्क रहता है, प्रोफेशन है उसमें नॉन रिसिप्ट ऑफ सर्टेन फीस और जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें बहुत कम रिस्क रहते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट है तो लीगल प्रोविजंस आर टू बी फॉलोड फॉर द बिजनेस। प्रोफेशन है तो उसमें फॉलोड एज पर द जो है ना कोड ऑफ कंडक्ट है वो प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन से वो कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट है तो रूल्स स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट आर टू बी फॉलोड। और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो बिजनेस में ओनरशिप पॉसिबल है, प्रोफेशन में नॉट पॉसिबल एंड एम्प्लॉयमेंट में नो टाइटल ऑफ ओनरशिप, क्योंकि उसमें ओनरशिप की ज़रूरी ही नहीं है। ओके, तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट